Hello and welcome back to my channel. Well, today's video is on self-talk. What are the reasons? What impact does it have in our life? And how to improve it? Self-talk is an inner dialogue that is constantly happening in our mind. And I'm sure everyone must be having this. We do self-talking like I'm a failure. Why? Why? Because I'm not able to complete any task on time, or I'm not able to score good marks despite studying so hard. Whereas my friends, they score good marks, though they don't study as much as I do. You know, actually, I'm good for nothing because I'm not able to be successful in any field. So, such kind of negative talking always keeps on happening in our head. You know what? Actually, there is a human tendency that we only have negative thought processing happening in our minds constantly. There are very less people who focus on the positive side, but most of the humans, they have only the habit of focusing only on the negative aspect. Any failure means they will focus only on that aspect. And also, they give reasons to validate it. The first reason, that is the emotional reasoning, what do? They feel that their feelings are facts and they treat it to be real. Like, for example, nobody loves me. There must be some flaw in me. That is why it is so. Or they have some, adverse childhood experiences that they keep on thinking, मतलब ऐसे भी सोचते हैं कि ओ मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, या मैं इसलिए आज ऐसा हूँ क्योंकि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, है ना। अगर मुझे अच्छी फैसिलिटी मिली होती तो मैं आज एक अलग इंसान होता, मैं कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। मुझे बचपन में प्यार ही नहीं मिला, मैं बहुत ही अकेला था, और इस वजह से बड़े होने के बाद वो उसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में ही चलते रहते हैं। दे क्लिंग ऑन टू दोज इमोशनल एक्सपीरियंसेस। सेकंड जो रीज़न है वो सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं लोग। जैसे अगर हमने कोई चीज़ अचीव नहीं किया, जो हमको एक डिजायर्ड रिजल्ट है, इफ यू डू नॉट अचीव दैट डिजायर्ड रिजल्ट, देयर इज एंगर एंड कंटेम्प्ट टुवर्ड्स आवरसेल्व्स एंड वी क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स, एंड डेफिनेटली इफ यू क्रिटिसाइज वी विल बी टॉकिंग नेगेटिव, एंड व्हेन वी टॉक नेगेटिव कंटिन्यूअसली दैट लीड्स टू डिप्रेशन। नेक्स्ट रीजन क्या है? माइंड रीडिंग करते हैं कई लोग, मतलब कि वो अज्यूम करते हैं कि ये लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई उनको देख रहा है तो उनको लग रहा है ओहो ये जरूर मेरे ना अपीयरेंस को ही टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, हो सकता है मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, हो सकता है मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो दे आर जजिंग मी। सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड मेक्स देम थिंक ओनली नेगेटिव अबाउट देमसेल्व्स। कभी कभी हेल्पलेसनेस भी एक रीजन होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक का, है ना। ऐसे सिचुएशन में कई लोग सेल्फ सिंपथाइजिंग करने लग जाते हैं, है ना, कि और साबित भी करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ मैं नेगेटिव इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का सिचुएशन है या था, इसीलिए आज मैं इस तरह इसीलिए हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है या हुआ था। नेक्स्ट क्या रीज़न है? सेल्फ ब्लेमिंग और ब्लेमिंग अदर्स। मतलब किसी भी सिचुएशन में फॉल्ट निकालते हैं, मतलब सोल्यूशन निकालने की बजाय फॉल्ट ही निकालते रहते हैं, है ना। जैसे ये सारा कुछ जो भी हुआ है ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उसका एक सोल्यूशन भी निकल सकता है, उसके बारे में ये नहीं सोचते, है ना। या इस तरह से भी कहेंगे कि हाँ उस पर्सन की वजह से ना आज मेरे साथ जो भी हुआ है, या मे बी उस पर्सन की वजह से ना ये सारा सिचुएशन ही खराब हो गया है। कभी कभी हम ओवर जनरलाइजेशन करते हैं, मतलब कुछ सिचुएशंस में जहां पर सक्सेस ना मिला हो उस पर बेस्ड ये सोचने लग जाते हैं कि मैं हमेशा ही अनसक्सेसफुल रहूंगा। से फॉर एग्जांपल कि एक टेस्ट दिया हमने और उसमें हम फेल हो गए, तो हम ये सोचेंगे कि नहीं नहीं अब मैं कभी पास हो ही नहीं सकता, मैं मतलब मेरे अंदर उतनी कैलिबर ही नहीं है, मैं पास ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट रीजन क्या है? पर्सनलाइजेशन करना। मीन्स उन सिचुएशन का जहां पर मतलब अपना कोई लेना देना ना हो, हमारा कोई कंट्रोल ना हो, है ना, उस सिचुएशन का ब्लेम भी अपने ऊपर ले लेना। जैसे मेरे फ्रेंड्स का ट्रिप कैंसिल हुआ, डेफिनेटली मेरी वजह से ही हुआ होगा क्योंकि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, या मतलब इस तरह से कुछ नेगेटिव चीजें सोचना अननेसेसरीली। नेक्स्ट क्या रीजन है? ऑल और नथिंग टाइप की थिंकिंग। मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट देखना, बीच में कोई ग्रे नहीं, मतलब कि ये नहीं सोचना कि भी हाँ बीच में कभी पॉजिटिव भी तो हुआ है, नहीं, इट इज ऑल ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। से फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट परफेक्ट, सिंपली दे वोंट अंडरस्टैंड कि हाँ कभी ना कभी तो कोई काम हमने ऐसा किया होगा, हर बार तो मैं इम्परफेक्ट तो नहीं हो सकती, ठीक है। मीन्स आई एम अ कंप्लीट फेलियर, इस टाइप की सेंटेंसेस वो अपने आप को बोलते रहते हैं। एंड यू नो व्हाट,
Some people, they have the habit of labeling themselves, putting a tag on themselves, you know like they will say, oh, I'm a complete loser, I'm lazy, I'm a failure, such kind of statements they keep on telling themselves. Next is, some people, they do not count the positivity. That means they ignore the accomplishments, they ignore the positive qualities or compliments from others. For example, if they get a job or if they get promotion in the company, so they would say, oh, I got a promotion, but it was just luck. I do not deserve that. I do not have that much of caliber in me. Well, in relationship also, this plays a major role. So, for example, one female would think that her partner doesn't love her. Why? Because she's not beautiful. Maybe she doesn't have that much, good qualities. Or a husband would feel that, oh, my wife doesn't love me. Maybe I do not have that quality. I'm not a good-looking person. Now, you know what? The self-talk one has internally in your head can have an impact on the inner world as well as the outer world. And excessive negative talk or excessive negative self statements that we have in our daily routine, it has a detrimental impact on us. Well, how? Well, it becomes a self fulfilling prophecy. Means when we constantly tell ourselves that we are not good enough, or that we fail always, or maybe unconsciously or consciously, we act in that same frame of words, and we actually do not believe in our potential. We sabotage our potentials. Next, it also has impact on our mental health. It can lead to increased level of stress, anxiety, depression, and that can also lead to many diseases. Continuously berating oneself and having a negative outlook can actually create a vicious cycle. With one negative statement, you'll have another negative statement, and then another, and then another. So this cycle is never ending. And then guess what happens? Negative thoughts lead to negative emotions, which in turn reinforce negative thoughts. Negative self talk also reduces success bars. Studies have found that negative thoughts can lead to reduced academic success. And it has also been found that the success in the work area also reduces. Negative thinking patterns can lead to challenges with painful feelings and poor emotional regulation and behavioral problems in adolescence. All these examples show that how negative self-talk can be self-sabotaging and perpetuate feelings of inadequacy and anxiety and depression. The solution is we need to recognize and challenge the negative self-talk, which is essential for cultivating a healthy and more positive mindset. जब हम नेगेटिव थॉट को बैलेंस्ड एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट से रिप्लेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत अच्छा होता है. हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, हमारा आउटलुक लाइफ की तरफ चेंज होगा, हम कंपैशनेट बनेंगे, हम अपने आप के अंदर एक एनर्जी एंड एक स्फूर्ति महसूस करेंगे, एक हमारे अंदर एम्बिशन डेवलप होगा, रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे होंगे, हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हम हेल्दी रहेंगे. बस हमने क्या करना है, हमारी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको चेंज करके पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करना है. ठीक है. पॉजिटिव सेल्फ टॉक या पॉजिटिव अफर्मेशन एक सेल्फ अफर्मिंग स्टेटमेंट्स है या फ्रेजेस है जो हम अपने आप रिपीट कर सकते हैं, है ना. और हमारे थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे मूड को ये चेंज करता है. इस तरह के जो पॉजिटिव टॉक होते हैं ना, ये बहुत अपलिफ्टिंग होते हैं, ये मोटिवेटिंग होते हैं. किसी भी सिचुएशन में हम निराश नहीं होते, हम हेल्पलेस नहीं होते, होपलेस नहीं होते. और सबसे बेस्ट थिंग क्या है इसका पता है, ये हम कहीं पे भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, मन के अंदर बोल सकते हैं, हम जोर से बोल सकते हैं. रिसर्च में पाया गया है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं. स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव होते हैं, वर्क एरिया में भी परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव होते हैं, है ना. रेगुलरली अगर हम ये पॉजिटिव अफर्मेशंस या हमारे सेल्फ अफर्मिंग स्टेटमेंट्स अगर हम बोलते हैं तो हमारी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाती है. एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता है, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन रिड्यूस होता है. अगर हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक
प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती है। किसी भी प्रेशर में, कोई भी सिचुएशन में हम इजीली डिसीजन ले पाते हैं, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आराम से निकाल पाते हैं, है ना। कोई भी प्रेशर में आराम से टास्क कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आराम से सल्यूशन निकाल सकते हैं, हमारी सेल्फ एफिकेसी बढ़ जाती है। पॉजिटिव सेल्फ अफर्मिंग स्टेटमेंट्स ऑल्सो हेल्प इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी and have stronger intentions and positive attitude towards physical activity. It also helps in the feeling of insecurity. People feel more secure in relationships, which make them more welcoming and friendly and social. Also helps in boosting self-confidence and increase self-control. इट रिड्यूसेस डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स। मतलब अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तो फेलियर के पहले या फेलियर के बाद, तो फिर इससे हमारी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाती है ना। हम बहुत ज़्यादा देर नेगेटिव नहीं रहते। पॉजिटिव सोचने से हमारा मन भी खुश होता है, हमारा मूड अच्छा रहता है ना। हाउ टू डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक? वेल, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, है ना। शॉर्ट पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, सिचुएशन के अनुसार हम अपने अफर्मेशंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ लाइफ में, मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ, तो आप क्या बोल सकते हो? आफ्टर एवरी मिस्टेक आई गेन एक्सपीरियंस, या आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई एबिलिटीज़। ये आपने रेपिटेडली बोलते रहना है। जब जब आपको ये थॉट आए कि ओहो मैं तो कुछ अच्छा कर नहीं पाती हूँ, मैं तो फेल हो जाती हूँ, आई एम अ फेलियर, सो उसको काउंटर अटैक करना है विद दीज स्टेटमेंट्स। इमीडिएटली जैसे ये थॉट आए, आपने इमीडिएटली ये बोलना है, आफ्टर एवरी मिस्टेक आई गेन एक्सपीरियंस। यू कैन शट योर आइज ऑल्सो एंड से, और एल्स यू कैन ओपन योर आइज एंड से इट इन योर heart, or maybe you can say it loudly, I believe in myself and my abilities. So eventually your subconscious mind will understand that this is a statement that I have to work on. Okay, correct your negative thoughts with positive affirmations. Also, say for example, if someone says to you anything negative and you cannot answer them back, but then in your heart you feel that yeah, okay, this person has said something negative about me, simply replace it with a positive statement and repeat it day in and day out. Say for example, if someone tells you that you are useless, shut your eyes and just say, I am enough just as I am. I am perfect. अगर कोई एग्जाम में सक्सेस ना मिले या ना मिला हो, just say, I am capable and competent. या ऐसे कभी कोई फीलिंग आए कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, है ना, so just say, I am worthy of love and care. कोई भी सिचुएशन आपको चैलेंजिंग लग रहा है एंड पहले भी चैलेंजेस आए हैं और आप घबरा गए हो, then you have to say, I have the strength to face difficult time, or I can handle any situation. I have overcome challenges before. And you know what? Changing self-talk pattern requires practice and persistence. लेकिन अगर आपने ये चेंज लाया, ये शिफ्ट लाया, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखिए, शुरू शुरू में आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, आप बोल नहीं पाओगे, वो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस नहीं कर पाओगे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में। क्यों? क्योंकि एक हैबिट बन चुकी होती है। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली अगर ये आप करोगे तो आपकी हैबिट भी चेंज होगी, आपकी वो नेगेटिव जो पैटर्न है थिंकिंग का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपने क्या करना है कि इसको डेली बोलना है, या तो सिचुएशन के हिसाब से आपने इमीडिएटली काउंटर अटैक कर लिया, या कुछ एक ऐसे अफर्मेशंस है जो आप डेली बोल सकते हो, है ना। सुबह सो के उठे हो तभी भी बोल सकते हो, दिन में आप कभी भी बोल सकते हो, ठीक है। और रात में सोने के पहले, जैसे आप सोने जाते हो, ठीक है, आप उस समय लेटते हो तो उस समय आप ये अफर्मेशंस बोलते रहो, तो आपके लाइफ में ना चेंजेस आने लगेंगे। और वो क्या अफर्मेशंस है? जैसे आप बोलोगे, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई एबिलिटीज, तो आपने क्या करना है? आंखें बंद करना है और आपने ये सेंटेंस बोलना है, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई एबिलिटीज। और आपने इमेजिन करना है, वो इमेज देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आप एक्चुअली अपने एबिलिटीज पे बिलीव कर रहे हो, आप कोई टास्क उठा के कर रहे हो और आप उसमें सक्सेसफुल हो, ठीक है। सेकेंड, आप ये बोल सकते हो, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई थॉट्स एंड एक्शंस, ठीक है। तो अगेन आपने आंखें बंद करके आप बोल रहे हो एंड देन आपने वो
एक इमेज देना है सबकॉन्शियस माइंड को कि आप हर एक सिचुएशन को आराम से कंट्रोल कर पा रहे हो, या मे बी अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, आप हमेशा एक पॉजिटिव साइड देखते हो, पॉजिटिव सोचते हो। ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो आई एम डिजर्विंग ऑफ गुड थिंग्स, माने कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में मेरे लिए वो मैं डिजर्व करता हूँ और वो मुझे मिलती है। देन आप ये भी बोल सकते हो आई कैन चूज टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, है ना। तो इस तरह से आप ये स्टेटमेंट्स इसमें से डेली आप बोल सकते हो, कुछ आपकी सिचुएशन या आपकी लाइफ के हिसाब से कुछ ऐसे अफर्मेशंस बना सकते हो और इसको रिपीट कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, आप हेल्दी रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, है ना, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आप सोसाइटी में फेमस होगे, मतलब सोशल सर्कल आपका अच्छा होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग ये रिपीट करिए एंड देखिए इससे आपको कितना बेनिफिट मिलता है। थैंक यू।